नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। चीन पर नकेल कसने के लिए बने 4 देशों के क्वाड ग्रुप की वर्चुअल बैठक शुक्रवार शाम को हुई। बैठक में मोदी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को कवर करता है। मैं इसे वसुधैव कुटुंबकम के विस्तार के रूप में देखता हूं, जो दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम सभी देशों के भविष्य के लिए फ्री इंडो पैसिफिक एरिया महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि 21वीं सदी में इंडो पैसिफिक एरिया ही दुनिया की तकदीर का फैसला करेगा। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि हमारा कमिटमेंट फ्री हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर है। केंद्र सरकार अगले साल से एकल उपयोग वाला प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के बारे में सोच रही है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2022 से 2 चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध का प्रस्ताव रखा है। इसे लेकर एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ये योजना छोटे व्यवसाय और व्यापारियों को प्रभावित न करे। साथ ही केंद्र सरकार ने कचरे से बढ़ते खतरों को देखते हुए इस साल 30 सितंबर तक पॉलीथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करने का भी फैसला किया है। फिलहाल देश में 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन बैग पर प्रतिबंध है। किसान आंदोलन पर बैठे किसानों को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार के सामने झुकने का किसानों के दृढ़ संकल्प कमजोर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बाद किसान नेता बंगाल की ओर कूच करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संगठन के नेता बंगाल पहुंच चुके हैं और वहां के किसानों को भाजपा को वोट न करने के लिए समझा रहे हैं। किसानों की योजना है कि भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर मोदी सरकार का दम्भ तोड़ा जाए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के नेताओं ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। देश में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 24,845 नए संक्रमित मिले, 19,972 ठीक हुए और 140 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 4,730 की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा 15,817 केस महाराष्ट्र में आए। केरल, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश रहे। देश में अब तक कुल 1.13 करोड़ लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.09 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं और 1.58 लाख की मौत हो चुकी है। 13 मार्च 1940 यानी आज के दिन 81 साल पहले आज के दिन लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की कॉक्सटन हॉल में बैठक थी। बैठक में अंग्रेज अफसर जनरल माइकल ओ डायर भी मौजूद था। डायर ने अपना भाषण दिया और अपनी सीट की तरफ लौटने लगा। तभी बैठक में मौजूद एक शख्स ने अपनी किताब में छुपाई रिवॉल्वर निकाली और डायर पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। डायर की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियां बरसाने वाले थे उधम सिंह। उधम सिंह को वहीं पकड़ लिया गया, मुकदमा चला और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो यानी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 की पहला मैच 8 विकेट से गंवा दिया। भारतीय टीम का इस साल का यह पहला T20 था जिसमें हार से शुरुआत हुई है। ओवरऑल भारतीय टीम 12 T20 के बाद घर में पहली बार हारी है। इससे पहले 8 दिसंबर 2019 को वेस्ट इंडीज ने हराया था। तब इंडिया का तिरुवनंतपुरम में खेले गए T20 में 8 विकेट से हार मिली थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट गंवाकर 124 रन बनाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोलकाता से SSKM अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ममता बुधवार को नंदीग्राम में कथित हमले में घायल हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन बाद वह अस्पताल से व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकली। दीदी ने अपने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। वे पहले ही कह चुकी है कि हमले और चोट लगने के बाद भी वह रुकेगी नहीं, बल्कि व्हील चेयर से ही चुनाव प्रचार करेगी। उधर नंदीग्राम में ममता पर हुए कथित हमले पर चुनाव आयोग सख्त दिखाई दे रहा है। आयोग ममता की सुरक्षा संभाल रहे पुलिस अफसरों पर कार्रवाई कर सकता है।
अगर आपको अगले 4-5 दिनों में बैंक का कुछ काम करना है तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे तो नेट बैंकिंग से चीज़ें आसान हो चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत से कामों के लिए आपको बैंक जाना ही पड़ सकता है। ऐसे में छुट्टियां या अचानक बैंक बंद होने की जानकारी होना जरूरी है। तो आपको बता दें कि अगले 4 दिन बैंक बंद रह सकते हैं, यानी आज 13 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार है, जिसके चलते बैंकों के बंद रहने के नियम है। इसके बाद 14 मार्च को रविवार है। इसके अगले दिन सोमवार मंगलवार को भी सार्वजनिक बैंकों के बंद रहने की जानकारी है। दरअसल सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी इन दोनों दिनों की हड़ताल पर जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ये कहे कि हाई कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आया। जज का है कि फैसला पढ़ने के बाद बाम लगानी पड़े। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब अजीब स्थिति हो गई, जब कोर्ट के दोनों जज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को लिखने के ढंग से नाराज दिखे। यहाँ तक कि दोनों जज हिंदी में बात करने लगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या जजमेंट लिखा है, मैं इसे 10:10 पर पढ़ने बैठा और 10:55 तक पढ़ता रहा। हे भगवान, वो हालत बताई नहीं जा सकती, कल्पना से परी है। इस पर जस्टिस MR शाह ने कहा कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, इतने लंबे लंबे वाक्य हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता, आखिर शुरू में क्या कहा और अंत में क्या कहा। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शुक्रवार राजस्थान के बीकानेर के निकट रिक्टर पैमाने पर 4 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र बीकानेर राजस्थान इंडिया से 661 किलोमीटर पश्चिम में था। भूकंप भारतीय समयानुसार 10:42 बजे सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में आया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि भारत RSS की अगुवाई वाली अधिनायकवादी ताकतों की गिरफ्त में जा रहा है। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की घोषणा करते हुए 78 लोगों ने 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू की थी। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि गांधी जी के दांडी मार्च ने पूरी दुनिया को आज़ादी का एक स्पष्ट संदेश दिया था। आज़ादी के 75 साल सभी देशवासियों को मुबारक। ये समय है शहीदों की शहादत याद करने का। यह समय है उन हजारों लोगों के संघर्ष का याद करने का जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। यह समय है पिछले 75 साल में भारत ने ढेरों उपलब्धियां हासिल की, उनको याद करने का। यह विचार दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने देश की आज़ादी को 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कनॉट पैलेस के सेंट्रल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए भव्य प्लान तैयार किया है। स्कूलों में देशभक्ति की स्पेशल क्लास लगाई जाएगी, अलग से पाठ्यक्रम बनाया जाएगा ताकि बच्चों में देशभक्ति कूट-कूट कर भरी जा सके। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लंबा खिंचता देख किसानों ने अब टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिए हैं। कई जगहों पर ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं मिट्टी से ईंट की जोड़ाई की जा रही है। करीब दर्जन भर पक्के मकान बनकर तैयार है। उनकी छत छप्पर की ऐसे मकान बनाने को लेकर कोई मौसम का हवाला दे रहा है तो कोई बता रहा है कि जिन ट्रोलियों में अब तक उनका आसरा था उसको अब गाँव भेजा जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर साफ देखा जा सकता है कि जगह जगह ईंटें जमाई जा रही है। दिल्ली में 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। सीमापुरी इलाके के 100 घरों में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी से योजना को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल से नई दिल्ली और बल्ली मारान इलाकों में भी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की जाएगी। प्रभास और सैफ अली खान की आदि पुरुष में कृति सेनन की एंट्री हो गई है। आदि पुरुष में प्रभास राम के रोल में है तो वहीं सैफ अली खान रावण का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में कृति सेनन सीता का किरदार निभाने जा रही है। कृति सेनन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस बात की जानकारी दी है कि वह प्रभास और सैफ की फिल्म आदि पुरुष का हिस्सा बन गई है। फिल्म में लक्ष्मण के किरदार में सनी सिंह नजर आएंगे। इस तरह फिल्म की लीड स्टार कास्ट का चयन हो गया है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।